दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस में ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट की चॉइस फिलिंग का आज आखिरी दिन है और बहुत सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। चॉइस फिलिंग प्रोसेस भी शुरू होने वाली है। अपनी व्यस्तताओं के कारण बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन में हर एक स्टेप का वीडियो तो आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपको सही जगह जाने के लिए, आपको सही जगह से काउंसलिंग प्रोसेस के लिए और आपको सही गाइडेंस के लिए एक डायरेक्शन देना एज ए टीचर मेरी अपनी ड्यूटी है और उसी को पूरा करते हुए आज इस वीडियो में मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नमस्कार, मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। आइए चॉइस लॉक करने से पहले ये जान लें कौन से स्टेट्स में आपको जाना चाहिए और कौन से स्टेट्स में जाने पे आपको दुविधा हो सकती है। यहां थोड़ा सा बॉन्ड पॉलिसी की भी बात हम करेंगे और स्पेसिफिकली अगर आपको काउंसलर की रिक्वायरमेंट है तो कौन से ऐसे देश के और स्टेट में हमारे भरोसेमंद काउंसलर हैं जो आपको सही डायरेक्शन दे सकते हैं, इनकी बात भी हम जरूर करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत ध्यान से, सावधानी पूर्वक पूरा करें, जिससे कि अगले 5 साल में आपकी डिग्री सही जगह से, सही कॉलेज से और आपके ड्रीम कॉलेज से हो सके। तो आइए चॉइस फिलिंग को लॉक करने से पहले ये प्रेफरेंस, ये बॉन्ड लिस्ट, ये बॉन्ड कंडीशंस आपको जरूर देख लेनी चाहिए। दोस्तों, आपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड फर्स्ट में प्रेफरेंस लिस्ट अपने हिसाब से बनाई होगी। कैसे कॉलेज प्रेफर करें इसके लिए पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कौन सी चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अब भी चॉइस लॉक करने से पहले कुछ चीजें आप जरूर देख लें और वो स्पेसिफिकली सर्विस बॉन्ड, पेनल्टी बॉन्ड और इसके साथ साथ जो डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है उनके बारे में है। जैसे आप सारे एम्स की बात करें, हमारी कंट्री में जितने एम्स संचालित हैं, अगर हम उन सब की बात करें तो वहां किसी तरीके का कोई सर्विस बॉन्ड पॉलिसी बच्चों नहीं है, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होने की संभावना आपको नहीं है। सबसे पहले ऑल एम्स, ऑल इंडिया कोटे की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपने एम्स चूज किया है तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात हम कर लेते हैं। यहां डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड 3 लाख रुपए का है। अगर आप एमबीबीएस बीच में छोड़ देते हैं तो डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड आपको पे करना होगा, अदरवाइज कोई सर्विस बॉन्ड और किसी तरीके का हिडन चार्जेस नहीं है। ऑल ईएसआईसी जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के कॉलेजेस हैं उनमें 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, अदरवाइज पेनल्टी 5 लाख रुपए है, रुपए 5 लाख, ये आप ध्यान रखें। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पीजी में आप ये कह सकते हैं सर्विस बॉन्ड जो है वो 2 साल का और 10 लाख पेनल्टी है। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई बॉन्ड नहीं है। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहां डिसकंटिन्यूअस चार्जेज आपको जरूर लगेंगे और पीजी के बाद 1 साल की कंपलसरी सर्विस आपको देनी होगी। अंडमान निकोबार में 1 साल का बॉन्ड है और डिसकंटिन्यूअस चार्जेज जो है वो 10 लाख रुपए हैं। अरुणाचल प्रदेश 5 साल की सर्विस है, ये आपको स्टेट गवर्नमेंट को सर्व करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग 3 ईयर रूरल एरिया सर्विस, 3 साल तक रूरल में आपको सर्विस देनी पड़ेगी। तो ऐसे स्टेट्स के कॉलेज ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में आप भरने से पहले ये जरूर दिमाग में रखें 10 लाख रुपए डिसकंटिन्यूअस बोर्ड है और 2 साल की सर्विस है पीजी के बाद। आसाम में अगर आप देखेंगे तो 5 ईयर जो है वो आपके सर्विस पॉलिसी में है, मतलब 5 साल आपको गवर्नमेंट के लिए सर्व करना पड़ेगा, जिसमें 1 साल रूरल का है, अदरवाइज 30 लाख रुपए जो है वो पेनल्टी है। डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड यहां कोई नहीं है और पीजी के बाद भी 1 साल के लिए नौकरी करना मैंडेटरी है। इस तरीके से अब बिहार पे आ जाते हैं, कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन डिसकंटिन्यूअस चार्जेस 30 लाख रुपीज हैं और पीजी के बाद 3 साल की सर्विस है, 25 लाख रुपए जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा जीएमसी आईजीएमसी पटना को छोड़कर। उसके बाद आप देखिए चंडीगढ़ पे अब चलते हैं। चंडीगढ़ में कोई बॉन्ड नहीं है। ये जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं के कॉलेजेस आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भरे होंगे। फाइनली छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 साल की कंपलसरी सर्विस है और डिसकंटिन्यूअस चार्जेस 25 लाख रुपए अनरिजर्व के लिए और 20 लाख रुपए जो है वो बाकी सबके लिए हैं। दादर नगर हवेली, इसमें आप देखेंगे तो 2 साल का सर्विस बॉन्ड है और 40 लाख रुपए, या फिर आप अगर वहां सर्विस कंटिन्यू नहीं करना चाहते डिसकंटिन्यूअस चार्जेस 5 लाख रुपए हैं। डिसकंटिन्यूअस चार्जेस यहां आपको देखेंगे 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। खैर डिसकंटिन्यूअस वाले पे आप ज्यादा फोकस ना करें, आपको एमबीबीएस बीच में नहीं छोड़नी है, लेकिन हाँ ये जरूर आप देख लें। इसके बाद गुजरात की आप बात करेंगे, 1 साल की रूरल सर्विस है, अदरवाइज 20 लाख रुपए की पेनल्टी है। हरियाणा 5 साल का बॉन्ड है या फिर 25.5 लाख रुपए, 25.77 लाख जो है वो मेल के लिए और 23 लाख
19,000 रुपए फीमेल के लिए जो है वो ये पेनल्टी चार्जेज हैं अगर आप सर्विस नहीं करते हैं तो। हिमाचल प्रदेश में कोई बॉन्ड नहीं है, जम्मू कश्मीर कोई बॉन्ड नहीं है, झारखंड में बच्चों कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन हाँ झारखंड में डिसकंटिन्यूअस चार्जेज जो है वो 20 लाख रुपए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा पीजी वाला रेफरेंस भी जरूर आप देख लें, क्योंकि कई बार हम यूजी करते टाइम ये जरूर ध्यान रखते हैं कि उस पर्टिकुलर या हमारे अपने स्टेट से पीजी की सीट हमें मिल सकती है या नहीं मिल सकती। कर्नाटक में 1 साल का कंपलसरी बॉन्ड है, रूरल एरिया सर्विस है ये, और केरला में अगर आप देखेंगे तो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, हाँ डिसकंटिन्यूअस चार्जेज हैं। अगर आप एमबीबीएस की सीट छोड़ देते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। खैर ये सही भी है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक सीट का लॉस होने का मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट आप जैसे लोगों को असेट के रूप में तैयार करती है। उसके बाद आप मध्य प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश में 1 साल का सर्विस बॉन्ड है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 लाख रुपए पेनल्टी है, बाकी सबके लिए 5 लाख रुपए पेनल्टी है। इस तरीके से आपको डिटेल दे रखी है। महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम ये सब देखिए 1 साल का बॉन्ड है। डिसकंटिन्यूअस चार्जेस करीब करीब सब में आपको मिलेंगे। मणिपुर में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। मेघालय में ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप जाते हैं तो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन स्टेट कोटा के लिए 5 साल का बॉन्ड है। मिजोरम में कोई बॉन्ड नहीं है, नागालैंड में कोई बॉन्ड नहीं है, नई दिल्ली में कोई बॉन्ड नहीं है। स्पेसिफिकली न्यू दिल्ली में किसी भी केस में बॉन्ड जो है वो अप्लाई नहीं होता है। आप इवन पीजी तक देख सकते हैं। ओडिशा की बात आप करें तो ओडिशा में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, 10 लाख रुपए पेनल्टी है डिसकंटिन्यूअस। पौंडीचेरी कोई बॉन्ड नहीं है, 4 लाख रुपए पेनल्टी है डिसकंटिन्यूअस पे। 1 साल की सर्विस या फिर 5 लाख रुपए जो हैं ये आपको पीजी के बाद करना होगा। पंजाब में आइए, कोई बॉन्ड नहीं है पंजाब में। राजस्थान में देखेंगे आप तो राजस्थान में आप जानते हैं 2 साल का बॉन्ड है। राजस्थान में आपको 2 साल सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, मतलब स्टेट को सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस चार्जेस भी राजस्थान के 5 लाख रुपए ही है। और पीजी के बाद अगर आप देखेंगे जो 2 इयर्स पेनल्टी है, यहां 2 ईयर सर्विस है, अदरवाइज आपको 25 लाख रुपए पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा राजस्थान के बाद, राजस्थान आपको पता है सबसे ज्यादा एक तरीके से हाईलाइटेड स्टेट है मेडिकल एजुकेशन को लेकर। सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, इन सब में देखिए जिसमें आपको सिर्फ तमिलनाडु में 5 साल का बॉन्ड देखने को मिलेगा, त्रिपुरा में 5 साल का बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ये सब सर्विस बॉन्ड है और डिसकंटिन्यूअस चार्जेस इनके हैं 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख। पीजी के बाद जो कंडीशंस हैं वो ये हैं। उत्तर प्रदेश आप देखें, यहां से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं नीट के वो अपीयर होते हैं नीट एग्जाम में, और ये बहुत सारे बच्चे पीजी करते हैं, यूजी करते हैं, पीजी करते हैं। तो 2 साल का यहां भी जो है वो बॉन्ड है, ठीक है। और ये सर्विस बॉन्ड है 1 लाख प्लस 30,000 रुपए जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो डिसकंटिन्यूअस है, वो आपका जमा हो जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। और पीजी के बाद भी 2 साल का है, तो 2 साल बहुत ज्यादा खैर नहीं होता। उत्तराखंड में कोई बॉन्ड नहीं है, वेस्ट बंगाल में कोई बॉन्ड नहीं है। तो इस तरीके से ये आपको ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग प्रोसेस है, इस ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग प्रोसेस में जो कॉलेजेस आपने फिल किए हैं, उन कॉलेजेस को फिल करते टाइम ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, फाइनल चॉइस लॉक करने से पहले आप ये जरूर देख लें। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो में आपको एक पट्टी में दिखाई दे रहा होगा, इंडिया के मेरे नॉलेज में मेरे अपने अच्छे दोस्त और बेस्ट काउंसलर हैं मिस्टर प्रभाकर भारती। उनकी डिटेल ओम एजुकेशन सर्विस के नाम से ये अपना इंस्टीट्यूशन, अपनी कंसल्टेंसी चलाते हैं और बहुत ऑथेंटिक और सिंसियर अपीयरेंस इनकी हमेशा से होती है। तो ये डिटेल मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। स्पेशली ये प्राइवेट एजुकेशन जो है, प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन की काउंसलिंग प्रोसेस करवाते हैं, वो आप कर सकते हैं इनके थ्रू। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के थ्रू आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाना चाहते हैं, तो भी इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बेसिक जीएमसीज के लिए आपको ये हेल्प कर सकते हैं। आप इनके दिए गए फोन नंबर पे अपना व्हाट्सअप करके, अपना मैसेज करके बात कर सकते हैं। आप जो मेरे बहुत सारे बच्चे और स्टूडेंट्स हैं, वो चाहें तो मेरा रेफरेंस देके भी इस चीज को उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जुड़े रहिए, कुछ बहुत जरूरी बातों के साथ मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।